नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने इस समर मांडलोई जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। आज हम लोग अपने इस हम भारत के लोग शीर्षक की सीरीज़ के 8वें अंक में अरुण चौबे जी आ गए हैं। बहुत बहुत नमस्कार। वेव कर रहे हैं, जो मित्र वेव कर रहे हैं या परिजन वेव कर रहे हैं, मेरी तरफ से सबको नमस्कार। कृष्ण कन्हैया वर्मा जी आ गए हैं, बहुत स्वागत है। कृष्ण कन्हैया वर्मा जी का जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत लोगों को इस देश में के मन में वो सवाल आ रहा है, तो उस सवाल का जवाब भी मुझे देना है। शुरुआत में ही देंगे। शुरुआत में जितेंद्र प्रताप जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। अब तक हम लोग 5 पेज और ग्रुप और प्रोफाइल के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे थे। आज चतुरानंद ओझा जी आ गए हैं, विवेकानंद जी आ गए हैं। चतुरानंद ओझा जी का बहुत एक्टिव हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जुझारू और समर्पित व्यक्ति हैं, तो उनका सुनना बहुत महत्व रखता है। यह हम भारत के लोग, जिसमें हम भारत के लोगों की बेहतरी के लिए जितनी तरह की कोशिशें, जितने तरह के जागरूकता अभियान हो सकता है, सब कर रहे हैं। लोकतंत्र की कथा कह रहे हैं, शहीदों के सपनों की कथा कह रहे हैं और भारत के संविधान की कथा कह रहे हैं। उमेश धर द्विवेदी जी आ गए हैं, आप सबका स्वागत है। तो मैं बता रहा था कि अब तक हम लोग इसको 5 उस प्रोफाइल से दे रहे थे। आज से 6 प्रोफाइल पे दे रहे हैं, ताकि और लोग भी जो जिसका व्यूवरशिप और बढ़ सके। RS त्रिपाठी जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और बातें आगे फैलेंगी। जो कहीं ना कहीं भ्रम है या अज्ञानता है। निरंकार सिंह जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और कहीं ना कहीं जो संवैधानिक जागरूकता का अंधेरापन है वो दूर होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि संवैधानिक जागरूकता के प्रति अंधेरापन जो पूरे देश में है, उसी की वजह से जैसे अंधेरा होता है तो तमाम सारे चोर, डाकू, उचक्के, मच्छर, तमाम लोग ऑपरेट करते हैं। लेकिन जब रोशनी हो जाती है तो सब अपने आप गायब हो जाते हैं। उसी तरह से जब संवैधानिक जागरूकता और ज्ञान की रोशनी पूरे देश में फैल जाएगी तो ये सब एलिमेंट्स गायब हो जाएंगे और सत्ता जनता के पास आ जाएगी, जो आज मालिक बनकर के देश की व्यवस्था चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तब वह सच्चे अर्थों में सेवक हो जाएंगे। शशि प्रकाश सिंह जी आ गए हैं, उनका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोग केवल आज क्या करना है उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और चर्चाओं की शुरुआत आगे बढ़ाएंगे। जो कल सवाल हमारे एक मित्र ने पूछा था, जिस पर कि हमने कहा था कि आज चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मदेव जी का सवाल है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक राजनीति में अपराधी राजनेताओं की संख्या बनी रहेगी, अच्छे विचारों वाले व्यक्तियों को जीतने नहीं दिया जाएगा। के वर्मा, कृष्ण कन्हैया वर्मा का सवाल है, जिस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। वह संविधान में के बारे में जो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, उसके बारे में उन्होंने पूछा है। वो मैं उनका प्रश्न भी पढ़ूंगा और उत्तर भी, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उसके बाद फिर हम लोग मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार एक्ट, इस पर चर्चा करेंगे, क्यों वो महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है कि आज मानवाधिकार की चर्चा पूरी ना हो पाए, तो वो बाकी कल करेंगे। लेकिन ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और बीच में कुछ कहानियाँ, कुछ कविताएं, कुछ गज़ल तो होती ही रहती है, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। और ये जो कहानियाँ या कविताएं, कुछ लोग कहते हैं कि इसके बीच में कहानियों कविताओं की क्या ज़रूरत है। विश्वास मानिए, जो भी इसमें गज़लें, कहानियाँ, कविताएं
आएंगी या चर्चा होगी वह सब ज़रूरी हैं, और वह सब इन्हीं बातों को और पुख्ता करने के लिए, पुष्ट करने के लिए ही उपयोग में ला रहे हैं हम। वह सकारात्मक हैं, जनोपयोगी हैं, इसीलिए उनकी चर्चा कर रहे हैं। अन्यथा मैं उनकी यहाँ नहीं चर्चा करता। यहाँ पे चर्चाओं में कोई नकारात्मक चीज़ नहीं होगी, किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं होगी। हम लोग किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं, प्रवृत्तियों का विरोध करते हैं, जो गांधी जी भी कहा करते थे। और जो सकारात्मकता का सबसे बड़ा पहलू है, अगर हम प्रवृत्तियों का विरोध करेंगे तभी बहुत दूर तक हम लोगों की आवाज़ जाएगी, हम लोगों का मिशन जाएगा, हम लोगों का ये जो क्रूसेड है या महायज्ञ है वह दूर तक जाएगा। अगर हम व्यक्तियों का विरोध करने लगे तो फिर बहुत सीमित हो जाएंगे। हम लोगों की ये जो यात्रा है वह असीमित है। वो जब तक भारत के 130 करोड़ लोग, हम सारे भारत के लोग संविधान नहीं जान जाते हैं, तब तक हम लोगों की ये महायज्ञ चलता रहेगा। इसलिए हम लोगों को कहीं उलझना नहीं है, अपने मिशन पर कायम रखना है। किसी व्यक्ति का विरोध करके कहीं उलझना नहीं है। केवल बस देश में जागरूकता हो जाए, लोग शहीदों के सपने समझ जाएं, लोग ये जान जाएं कि जो 7 लाख लोगों ने 1857 से 1947 तक में प्राणों की आहुति दी है, फांसी के फंदे पे झूल करके, पेड़ों पे लटकाया गया है, क्या क्या नहीं हुआ है, गोलियां खाई हैं, वो उनकी आंखों में क्या सपने थे, फांसी के फंदे पर खुशी खुशी किन सपनों के साथ झूल रहे थे। क्या आज इसी तरह के भारत के निर्माण के लिए, जिसमें किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ती हैं, 18-20 सालों में 8 लाख से ऊपर किसानों ने भी आत्महत्याएं की हैं। कहीं ना कहीं कुछ भयानक रूप से गड़बड़ है, जिसको ठीक से करने की ज़रूरत है। दरअसल मामला उल्टा हो गया है, जैसा कि पिछले के दिनों की चर्चाओं में कहा था कि हमें सेवक चुनना है, हम मालिक या राजा चुनने लगे हैं। कहीं ना कहीं वह भ्रम आज़ादी के बाद से हमारे मन में पनपाया गया है कि हम प्रजा हैं और वो राजा हैं, हम राजा चुनते हैं, हमें सेवक चुनना है। इस बात को गहराई से समझना है। बाकी संविधान की बाकी बातें जाननी है, ये जानना है कि देश के मालिक हम हैं, देश की सत्ता हमारे पास है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं व्यवस्था के, वह सब हमारे सेवक हैं, सेवा करने के लिए हैं, और हम मालिक हैं। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा रास्ता रोक करके इन सेवकों को गुजारा जाए। कोई भी हो, सिक्योरिटी की वजह से अगर उन्हें एक की जगह पे 2 गाड़ी की ज़रूरत है, 2 गाड़ी ले लें। बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन सैकड़ों गाड़ियों के काफिले से और जनता का 1-2 घंटे पहले रास्ता रोक करके जाना, ये किसी भी देश में दुनिया के नहीं होता है। ये केवल हिंदुस्तान में होता है, और इसीलिए होता है कि हम चुप रह जाते हैं। हम उन लोगों को चुनते हैं कि जो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम राजा चुन रहे हैं और राजा को यह करने का अधिकार है। कृष्ण कन्हैया वर्मा जी कह रहे हैं कि नेटवर्किंग प्रॉब्लम उनके यहाँ आ रही है। कोई बात नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और अगर नहीं सॉल्व हुई तो जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो तो मैं भेजता ही हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज आपके प्रश्न का उत्तर हम विस्तार से देंगे। नेट की प्रॉब्लम्स कभी कभी आती रहती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होंगी, हमारे यहाँ भी, और अगर आपके यहाँ है तो वहाँ भी। अब आते हैं जो कल जो मैंने प्रश्न कहा था,
जो मित्र का प्रश्न था कुछ उत्तर मिले हैं और बाकी उस पर विशद चर्चा की जाएगी। यदि पहले मैं प्रश्न कल मैंने पढ़ा था लेकिन आज फिर पढ़ देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति अपने काले धन, स्मगलिंग, घूस, टैक्स चोरी इत्यादि से मस्जिद, मंदिर या गुरुद्वारा बनवाता है या उसमें दान करता है तो क्या उसमें नमाज या पूजा पाठ करना जायज़, धार्मिक विचार से वैध है? अगर हाँ तो ये आइडियोलॉजी समाज के लिए क्या घातक नहीं है? अगर नहीं तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। संतोष प्रताप सिंह जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। राम गोपाल तिवारी जी ने इस पे अपना मत दिया था। उनके अनुसार अगर हमें पता ही नहीं है कि ये जो पूजा स्थल बना है ये किसने बनवाया है या किस प्रकार के धन से बनवाया हुआ है तो हम वहाँ जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता है कि ये गलत तरीके से, गलत पैसे से, गलत लोगों द्वारा बनवाया हुआ है तब हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गलत पैसों से या गलत लोगों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थल में वाइब्रेशंस अच्छे नहीं होंगे। जो वहाँ जाएगा वह अच्छे वाइब्रेशंस लेकर नहीं आएगा। ये राम गोपाल तिवारी जी का है, जो कि बहुत सात्विक पवित्र व्यक्ति हैं, 80 साल से ऊपर के हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर रहे हैं, इस समय बभनान में रह रहे हैं और पूरे आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता का बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बल्कि हमारा ये जो प्रोग्राम होता है वह कई मित्रों और परिवारों के साथ सुनते हैं और रोज़ बताते हैं कि ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी, ऐसा लगा। वो रोज़ अपनी बात बताते, फीडबैक भी देते हैं। अजय कुमार अग्रवाल जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो ये तो रही तिवारी जी के अपने व्यूज़। और व्यूज़ आप लोगों के नहीं मुझे उतने आए हैं, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि पूजा का अर्थ क्या है। किसी भी स्थल पर अगर हम पूजा करते हैं या किसी भी मूर्ति की अगर हम पूजा करते हैं तो मूर्ति प्रतीक है विराट ब्रह्मांड और ब्रह्म का। तो अगर उस मूर्ति के माध्यम से हमें विराट से जुड़ाव नहीं होता है, पूरा विराट से कनेक्टिविटी नहीं होती है, ब्रह्मांड पूरा और ब्रह्म दिखाई नहीं देता है या उससे जुड़ाव नहीं होता है, तो फिर वह मूर्ति सार्थक नहीं है। वह मूर्ति महज एक दीवार रह जाती है। वह मूर्ति पूजनीय और वाकई सार्थक पूजा का माध्यम तभी बनती है जब उस मूर्ति के माध्यम, वह मूर्ति एक खिड़की खोलती है जिसके माध्यम से हम समष्टि से जुड़ते हैं। अगर वह जुड़ाव वह मूर्ति नहीं स्थापित कर पाई या वह भावना हमारे अंदर नहीं स्थापित कर पाई, वह भावना जो तुलसीदास ने लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो जिस भी मूर्ति या जिस भी स्ट्रक्चर में बैठ करके हम पूजा कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रक्चर या वह मूर्ति हमको उस विराट से नहीं जोड़ पाई तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, फिर वो हमारे लिए हमारी पूजा सार्थक नहीं हुई। इसलिए
हमें ऐसी जगह, ऐसी भावना के साथ जाना है कि उस मूर्ति के माध्यम से हम ट्रांसेंड करें, हम उसके माध्यम से ऊपर उठें, हमारी विचार और मानसिकता ऊपर उठे और हम समस्त से जुड़ाव महसूस कर सकें। इसको मैंने अपने गज़ल के एक शेर में भी ढाला है। एक मेरी गज़ल है, बड़ी लंबी गज़ल है। महज दीवारें रह जाती हैं, महज दीवारें रह जाती हैं वे मूर्तियाँ जिन्हें हम पूजते हैं, यदि उनसे होकर पूरी कायनात देती दिखाई नहीं है। महज दीवारें रह जाती हैं वे मूर्तियाँ जिन्हें हम पूजते हैं, यदि उनसे होकर पूरी कायनात देती दिखाई नहीं है। तो यह एक टेस्ट है और जाहिर सी बात है, जहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, गलत तरीके से कमाए हुए मंदिर पैसे से मस्जिद, मंदिर या और अन्य धार्मिक स्थल का निर्माण होगा, वहाँ वो वाइब्रेशन नहीं होगा, वहाँ वो भावना की उच्चता नहीं आएगी कि उससे होकर आपको पूरी कायनात, पूरा ब्रह्म, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे। इसलिए उससे बचने की ज़रूरत है। इस पर बहुत सारे कवियों, शायरों ने तमाम सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। अकबर इलाहाबादी ने कहा कि अल्लाह का घर काबे को कहते तो सब हैं, लेकिन अल्लाह का घर काबे को कहते तो सब हैं, लेकिन देता है पता और वह रहता है कहीं और। देता है पता और वह रहता है कहीं और। हो सकता है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या पूजा स्थल पे ईश्वर न मिले, लेकिन अगर किसी गरीब के, किसी पेड़ पौधे, वनस्पति में, प्रकृति में आप ढूंढें तो आपको बड़े आसानी से वो मिल जाएगा, वह कनेक्टिविटी मिल जाएगी ब्रह्मांड से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस भाव से मंदिर में जाएं या पूजा घर में जाएं जहां वो जुड़ाव हो। एक और शेर है कि बरसों तेरे नाम पर खाता रहा फरेब, बरसों तेरे नाम पर खाता रहा फरेब, मेरे खुदा कहाँ है अपना पता तो दे। बरसों तेरे नाम पर खाता रहा फरेब, मेरे खुदा कहाँ है अपना पता तो दे। और एक और शेर है कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर। जाहिद मतलब जो प्रवचन करते हैं, ईश्वर का प्रवचन करते हैं। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ खुदा ना हो, जहाँ पर खुदा ना हो। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो। शायद गालिब का शेर है, मैं श्योर नहीं हूँ कि कहाँ का है। और वो जो मैंने अपना शेर सुनाया था कि महज दीवारें रह जाती हैं वे मूर्तियाँ जिन्हें हम पूजते हैं, यदि उनसे होकर पूरी कायनात देती दिखाई नहीं है। तो उस गज़ल के बारे में मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ 2-4 मिनट, क्योंकि वो जिस गज़ल का शेर है उसमें 147 शेर हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह गज़ल नहीं है, ये तो जंगल है। गज़लों में 10, 11, 12, 13, 15 शेर होते हैं, 147 शेर तो जंगलों में ही हो सकते हैं। तो हमने कहा उसे आप जंगल समझिए, गज़ल समझिए, जो भी समझिए, उसका आनंद लीजिए। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? महाबलेश्वर, चेन्नई के पास जो स्थान है, वहाँ समुद्र तट पर हम और निर्मल दर्शन, निर्मल दर्शन का आपने नाम सुना होगा। अद्भुत व्यक्ति, अद्भुत शायर, बहुत ही अच्छा व्यक्ति। राम गोपाल तिवारी जी ने फिर अभी लिखा है कि पवित्र धन से ही सिद्ध पीठ निर्मित हो सकती है, पवित्र धन से ही सिद्ध पीठ निर्मित हो सकती है। तो निर्मल दर्शन की अभी बहुत दुखद है कि 8-10 महीने पहले उनकी डेथ हो गई।
यंग एज में, अभी 50 से भी कम थे, लेकिन वैसा शायर, वैसा व्यक्ति, वैसा निस्वार्थ और समाज और सबके बारे में सोचने वाला बहुत मुश्किल है। तो हम और वो महाबलीपुरम के समुद्र तट पर घूम रहे थे। लहरें आती थीं और फिर कहीं कभी ऊंची लहरें आईं, कभी हल्की लहरें आईं। तो हम लोग चल रहे थे, कदमों के निशान बन रहे थे। जो हल्की फुल्की लहरें आती थीं उनका कोई असर नहीं होता था, जो ऊंची लहरें आती थीं वो हमारे निशानों, कदमों के निशान को मिटाकर चली जाती थी। उस बीच के रेत पर, समुद्र तट के रेत पर, तो एक शेर बना, हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, हैं बचे इस रेत पर कुछ कदमों के निशान, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। हैं बचे इस रेत पर कुछ कदमों के निशान, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। ये बात जब आप बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचिए, हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद के परिप्रेक्ष्य में सोचिए, तो अभी कुछ अच्छे, कुछ गंदे, तमाम सारे निशान पड़े हुए हैं हमारी व्यवस्था में। लेकिन जब बड़ी लहर आ जाएगी, सब लोग संविधान जान जाएंगे, वो जानकारी हो जाएगी, तो एक नया परिवर्तन होगा। वो जो खराब लोगों के कदमों के निशान हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हैं बचे, जो गंदे निशान हैं कदमों के, वो ख़त्म हो जाएंगे। हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। 4-5 या 7-8 शेर और सुना करके फिर मैं एक कविता सुनाऊंगा। ये मकबरे हैं, जो प्रश्न पूछा गया है पूजा के बारे में, कैसी पूजा होनी चाहिए, उस पर एक छोटी सी कविता, और उसके बाद फिर कृष्ण कन्हैया वर्मा का सवाल पे हम आते हैं। तो उस गज़ल की फिर शुरुआत हुई, जहाँ आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। चींटी और व्यवस्था वाली कहानी जो मैंने पहले दिन सुनाई थी, पहले, दूसरे या तीसरे दिन, सोचिए कि वह चींटी, उस कहानी में भी कम से कम एक अच्छाई है कि चींटी बेरोक टोक राजा, रानी, हाथी, सांप सब तक पहुंच तो गई, सब तक उसकी सुनवाई तो हो गई, भले ही कार्रवाई नहीं हो। सुप्रकाश लहरी जी भी देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। आज हालत यह है कि व्यवस्था के शीर्ष शिखरों पर अगर आम आदमी जाना चाहे, सबसे मिलना चाहे, तो मिलना संभव नहीं है। फ़ोन से बात करना चाहे तो फ़ोन से बात करना संभव नहीं है। तो जहां आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। संवेदनहीनता ही सबसे बड़ा मर्ज इस दौर का, संवेदनहीनता ही सबसे बड़ा मर्ज इस दौर का। डॉक्टर हकीम के पास इसकी कोई दवाई नहीं है। इसकी दवाई अच्छे टीचर्स के पास है, और भारत के संविधान के बार बार आत्मसात करने से संवेदना का झरना फूटने लगता है। और चींटी और व्यवस्था वाली वो कहानी भी वो लोकतंत्र की जो जननी है, वह भी संवेदना का एक झरना है, क्योंकि वो दिखाती है कि संवेदना ही सबसे पावरफुल है। बाहुबल, धन बल, ज्ञान बल, संसाधन बल, सबसे भारी है संवेदना का बल। संवेदना ड्राइविंग सीट पर रहती है, बाकी सब पीछे बैठते हैं, सारे और बल। अगर संवेदना का बल नहीं है तो आप कोई काम शुरू ही नहीं करेंगे। और जो बात कहता हूं कि अगर देश के मालिक हैं तो उनका रास्ता रोक करके नौकरों को कैसे गुजारा जा सकता है, सेवकों को कैसे गुजारा जा सकता है, और वो किस तरह के लीडर हैं। ये तो कोई लीडरशिप नहीं है कि जनता का रास्ता रोक दिया जाए उनके आने जाने से। तो उनके आने जाने से बंद हो जाते हैं रास्ते। यह तो भाई कोई रहनुमाई नहीं है। रहनुमा मतलब लीडर। और जो ह्यूमन टच है उसमें कितना पावर है
वो आजकल जो इतनी मशीन्स और ये सब हैं, सबसे भारी है ह्यूमन टच। और इसीलिए बहुत सारे देशों में जो हाथ की बनी चीज़ें हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है मशीन की बनी चीज़ों से। तो अच्छी मजबूत टिकाऊ गांठें हाथ से ही लग पाएंगी। अच्छी मजबूत टिकाऊ गांठें हाथ से ही लग पाएंगी। कभी किसी मशीन ने मजबूत गांठ लगाई नहीं है। कभी किसी मशीन ने मजबूत गांठ लगाई नहीं है। और कोरोना काल ने एक चीज़ सिद्ध कर दिया है, जो इस गज़ल का अगला शेर मैं सुनाने जा रहा हूँ, कि हमें रहने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा स्पेस, चौधरी अबू ताहिर साहब भी आ गए हैं, शरद पांडे जी भी आ गए हैं, सबको नमस्कार, आशुतोष मालवीय जी भी हैं। तो हम ज़्यादातर मकान अपने लिए नहीं, सामानों के लिए ढूंढते हैं। अपने लिए नहीं, सामानों के लिए ढूंढते हैं मकान। अपने लिए इतने बड़े घर की ज़रूरत भाई नहीं है। अपने लिए इतने बड़े घर की ज़रूरत भाई नहीं है। और 2 शेर बिल्कुल मैनेजमेंट के हैं, अगर आप उनको अपनाएंगे तो चमत्कार होगा, मैं ये कह सकता हूँ। पहला शेर अगर आप अपनाएंगे तो आपका कोई विरोधी नहीं होगा, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, यकीन मानिए। हर आदमी आपके साथ रहेगा। जब भी मैं जीता हारने वालों के साथ रहा। जब भी मैं जीता हारने वालों के साथ रहा। जीत की खुशी कभी मैंने मनाई नहीं है। जीत की खुशी कभी मैंने मनाई नहीं है। और अगला शेर है मैनेजमेंट का, प्लानिंग का। अगर हम पहले से तैयारी कर लें तो लड़ाई में सब कुछ नहीं करना पड़ा। लड़ाई के मैदान में हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं जीतने के लिए, हमें पहले से प्लानिंग और तैयारी करनी पड़ती है। मैं हर लड़ाई पहले ही जीत लेता हूँ। मैं हर लड़ाई पहले ही जीत लेता हूँ। मैदान में जीती कभी कोई लड़ाई नहीं है। मैदान में जीती कभी कोई लड़ाई नहीं है। और एक चीज़ और, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग, बाबा लोग चमत्कार दिखाते हैं, कोई घड़ी निकालता है, कोई कुछ करता है, कोई भभूत देता है, कभी कुछ है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हो सकता है, लेकिन ये जान लीजिए कि कोई भी ऐसी घटना कोई व्यक्ति नहीं कर सकता जो कि अननेचुरल है। अप्राकृतिक कोई घटना कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। और अगर कोई आपको सुना रहा है कि ये जादू वो करते थे, लकड़ी कभी लंबी कर देते थे और क्या क्या लोग सुनाते बताते हैं, वह सब हो सकता है जो सुना रहे हों उन पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हों, इसलिए आप उसको चमत्कार मानते हों। अन्यथा अप्राकृतिक चमत्कार इस धरती पर नहीं हो सकता। और अगर कोई कह रहा है कि है तो वह झूठ बोल रहा है। निश्चित मानिए वह झूठ बोल रहा है। तो एक तरह से चमत्कार, और बाकी तो दुनिया में जो कुछ है सब चमत्कार है। एक बीज बोइए, पौधा उग जाता है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, हम आप बोल रहे हैं, ईश्वर ने बोलने की शक्ति दी है, चल रहे हैं। जो कुछ इस धरती पर दिख रहा है या ऊपर आकाश में दिख रहा है या जो भी हम देख सुन रहे हैं, सब चमत्कार है। सब वही डिवाइन चमत्कार है। जो कुछ हो रहा है सब चमत्कार है। और अगर कोई कहता है कि कोई अप्राकृतिक चमत्कार कर सकता है तो वह असंभव है, वो जादू हो सकता है। किसी विश्वसनीय व्यक्ति झूठा हमको बता देता है और हम उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए मान लेते हैं कि वो चमत्कार कर रहे थे या कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो चमत्कार किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा बोला गया झूठ। चमत्कार, एक परिभाषा ही यही है कि चमत्कार किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा बोला गया झूठ। अन्यथा चमत्कार क्या दिख रही पूरी खुदाई नहीं है। पूरी खुदाई जो दिख रही है यह सब चमत्कार है। इसको हम उसी डिवाइन ब्लिस, डिवाइन चमत्कार के रूप में स्वीकार करें। और
समय के साथ चीज़ें कितनी बदलती हैं। पहले जब हम जंगलों में रहते थे, आग बड़ी मुश्किल से जलाते थे, या घर्षण से, पेड़ों के घर्षण से आग कहीं हमें मिल गई तो उसको सहेजने की कोशिश करते थे, क्योंकि जंगली जानवरों से रक्षा के लिए आग बहुत सुरक्षा का उपाय था। और कीड़े मकोड़े पतंगे, इनसे बचने के लिए भी आग ही रास्ता था उस समय। सोचिए, जब हम कबीलों में केवल जंगल में रहते थे, तो उस समय आग हमारे लिए एक सुरक्षा और हथियार था, इसलिए हम उसको बचाए रखते थे। जगौना जिसे कहते, जगोते थे, और लगातार उस आग को बचाए रखना, प्रज्वलित रखना, यही यज्ञ रहा होगा। तो जब जंगल बहुत थे तब आग को बचाए रखना और जलाना अपनी सुरक्षा के लिए वही यज्ञ था। लेकिन अब जब पेड़ इतने कम हो गए हैं कि ऑक्सीजन कम हो रही है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और आग हमको बचाए नहीं रखना, दियसलाइज जलाइए, लाइटर से जलाइए, आग तुरंत तैयार हो जाती है। फिर वो लगातार आग का जलाना, वो उस समय का एक वही छाता जो ताने हुए हैं, उसी तरह उसको हम मान रहे हैं। आज परिभाषा बदलने की ज़रूरत है। उस समय अगर लकड़ी जलाना और आग को बचाए रखना यज्ञ था, तो आज पेड़ को लगाना यज्ञ होना चाहिए। तो लकड़ी जलाना नहीं, अब पेड़ बचाना ही यज्ञ है। लकड़ी जलाना नहीं, अब पेड़ बचाना ही यज्ञ है। परिभाषाएं बदलने की ज़रूरत पहले इतनी कभी आई नहीं है। लकड़ी जलाना नहीं, अब पेड़ बचाना ही यज्ञ है। परिभाषाएं बदलने की ज़रूरत पहले इतनी कभी आई नहीं है। और एक शेर मैं बार बार जो कहता हूँ आज की व्यवस्था पर, कि खरपतवार फसलों से भी बड़े हो गए हैं, वो इसी गज़ल का शेर है। व्यवस्था में हुई ठीक से निराई नहीं है। और एक मुहावरा तो निश्चित रूप से हम लोगों को नकार देना चाहिए। अक्सर अगर हम अच्छा काम करने निकलें तो लोग कह देते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अक्सर लोग कहते हैं। टेरेंस सिंह जी भी आ गए हैं, रितेश सिंह जी भी आ गए हैं, टीपी तिवारी जी भी आ गए हैं, देवेंद्र चौधरी भी आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने प्रतिक्रियाएं भेज रहे हैं। पंकज पांडे जी आ गए हैं, सबका स्वागत है। तो अगर कोई कहता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो यह बिल्कुल गलत है। इस पे मेरा वही शेर है कि यह सच है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यह सच्चाई है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन आदमी चना है, यह भी तो सच्चाई नहीं है। यह सच है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन आदमी चना है, यह भी तो सच्चाई नहीं है। और मैं जो बार बार कहता हूँ, आंखें खुली रखनी है, हमें आंखें खुली रखनी है। मैं खुली आंखों से ध्यान करने को कहता हूँ। मैं खुली आंखों से ध्यान करने को कहता हूँ। बंद आंखों से हुई कहाँ कहाँ ठगाई नहीं है। जब बंद आंखें करके ध्यान कराया जाता है तो उसमें कितने ठगाई होने की गुंजाइश है, इसलिए हमें उससे बचना है। 157 शेर हैं, फिर कुछ शेर बाद में पढ़ेंगे। एक शेर ये बहुत मार्मिक है, इसलिए ये कह करके और फिर जो शेर जहाँ से बात शुरू हुई थी उस पर आकर के मैं इस गज़ल को तो विराम देता हूँ। मैं कैसे अपनी कहानी सुनाना बंद कर दूँ। बड़ा मार्मिक शेर है। मैं कैसे अपनी कहानी सुनाना बंद कर दूँ, अभी तो तेरी मेरी आवाज़ भर्राई नहीं है। अक्सर जब 3-4 घंटे की संविधान कथाएं गांव में होती हैं, पूरी बात होती है, तो गांव वाले भी भर रोने लगते हैं, मैं भी रोने लगता हूँ। तो मैं कैसे अपनी कहानी सुनाना बंद कर दूँ, अभी तो तेरी मेरी आवाज़ भर्राई नहीं है। महज दीवारें रह जाती हैं वो मूर्तियाँ जिन्हें हम पूजते हैं। महज दीवारें रह जाती हैं वो मूर्तियाँ जिन्हें हम पूजते हैं। डॉक्टर शुभम शुक्ला जी आ गई हैं, संध्या सिंह ने ज्वाइन कर लिया है, सबका स्वागत है।
महज दीवारें रह जाती हैं वे मूर्तियाँ जिन्हें हम पूजते हैं, यदि उनसे होकर पूरी कायनात देती दिखाई नहीं है। जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। हैं बच्चे इस रेत पर कुछ नक्शेपा, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। और अब वो कविता, दुष्यंत कुमार जी भी आ गए हैं। दुष्यंत कुमार तो मेरे बहुत पसंदीदा शायर भी हैं और उनकी गज़लों ने धूम मचाया है इमरजेंसी के दौरान। तो लोकतंत्र की क्रांति और बिगुल उनकी गज़लों ने पूरे देश में मचाया है। आप ज़्यादातर उनसे परिचित होंगे, उनके शेरों को पढ़ा होगा, गज़लों को पढ़ा होगा। तो वो जो पूजा स्थल या स्ट्रक्चर्स तमाम सारे बनते हैं, बनाते हैं, लेकिन क्या अगर भाव शुद्ध नहीं है और प्रकृति और पर्यावरण और सृष्टि सबसे जुड़ाव की भावना वहाँ जाकर नहीं पैदा होती है, तो वो क्या सार्थक हैं? वो उसी प्रश्न से जुड़ा हुआ यह है। जैसा मैंने कहा कि आज पेड़ काटना नहीं, पेड़ जलाना नहीं, पेड़ बचाना यज्ञ है। क्योंकि एक एक पत्ती हमें ऑक्सीजन देती है। बल्कि उसी में एक शेर वो भी है कि पूरी धरती के पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। उसी गज़ल का शेर है, पूरी धरती के पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, हमारे लिए तो एक भी पत्ती पराई नहीं है। हमारे लिए तो एक भी पत्ती पेड़ की या पौधे की पराई नहीं है। तो वह कितना ज़रूरी है, सार्थक है। और कल्पना करिए, संविधान की इसी चर्चा में हमारे एक मित्र ने, जो कि स्कूलों में भी जा कर के हम लगातार संविधान कथाएं कहते रहते हैं, तो रायबरेली के एक स्कूल में हमारे साथ पंकज प्रसून जी, जो बड़े अच्छे व्यंग्यकार हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी साथ में गए हुए थे। मेरी संविधान कथा के बाद, पर्यावरण और इन सब बातों के बाद, उन्होंने बच्चों से अनायास सवाल पूछ दिया कि बच्चों ये बताओ, और कोरोना काल ने उसको और स्पष्ट कर दिया है कि अगर दुनिया के सारे पूजा स्थल बंद कर दिए जाएं, अगर दुनिया के सारे पूजा स्थल बंद कर दिए जाएं, तो क्या जीवन सामान्य चलता रहेगा कि नहीं? तो सब बच्चों ने कहा हाँ, चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा लेकिन अगर हवा बंद कर दिया जाए, ऑक्सीजन बंद कर दिया जाए, नदियां बंद कर दी जाएं, उनका पानी बंद हो जाए, तो क्या हमारा जीवन चलेगा? सब बच्चों ने एक स्वर से कहा नहीं। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है? एक हमारे मित्र इलाहाबाद के हैं, अंसारी साहब, उनका शेर है कि हकीकत को ज़रूरत है न मंदिर की न मस्जिद की। हकीकत को ज़रूरत है न मंदिर की न मस्जिद की, नमाज हक सच्चाई की, सत्य की, वास्तविक श्रद्धा की, नमाज हक अदा होगी खुले मैदान में साकी। हकीकत को ज़रूरत है न मंदिर की न मस्जिद की, नमाज हक अदा होगी खुले मैदान में साकी। शायद ये राम गोपाल तिवारी जी के उस प्रश्न का उत्तर भी है। उनका एक मैसेज भी आ रहा है कि पीपल, बरगद, पाकड़ और नीम का पेड़ लगाएं। आजकल बरसात का मौसम है, हम लगा सकते हैं। रजत मिलगानी जी भी आ गए हैं, स्वागत है। प्रभुनाथ पांडे जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। तो वो भावना कि सबसे ज़रूरी क्या है हमारी ज़िंदगी के लिए, उस पर एक कविता है मेरी, ये मकबरे हैं, उसको सुनाता हूँ। उसके बाद कृष्ण कन्हैया वर्मा जी के सवाल पर आएंगे। हाँ भाई, ये मकबरे हैं, दुनिया जहान में भरे हैं, ये मकबरे हैं। हाँ भाई, ये मकबरे हैं, दुनिया जहान में भरे हैं, ये मकबरे हैं। ये उनके हैं
जो सदियों पहले मरे थे। ये उनके हैं जो सदियों पहले मरे थे, और ये उनके हैं जो कल ही मरे हैं। ये मकबरे हैं, ये मकबरे हैं, ये उनके हैं जो सदियों पहले मरे थे, और ये उनके हैं जो कल ही मरे हैं। ये मकबरे हैं। ये मिस्र में हैं पिरामिडों के रूप में, ये मिस्र में हैं पिरामिडों के रूप में। ये हर जगह हैं, बड़े बहुरूपिये हैं, बड़े मस्खरे हैं। ये मकबरे हैं। ये हर जगह हैं, बड़े बहुरूपिये हैं, बड़े मस्खरे हैं। ये मकबरे हैं। ये आलीशान मकबरे, ये ताजमहल केवल आगरा में ही नहीं मिलते। ये आलीशान मकबरे, ये ताजमहल केवल आगरा में ही नहीं मिलते। आप गौर से देखिए तो सही, आप गौर से देखिए तो सही, ध्यान से परखिए तो सही। आपको ताजमहल मिलेंगे, आपको ताजमहल मिलेंगे संस्था के रूप में, आस्था के रूप में, जागीर के रूप में, जंजीर के रूप में, और तो और ये आपको भरे मिलेंगे साहित्य में, इतिहास में, भूगोल में, राजनीति शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, शिक्षा शास्त्र में। आप गौर से देखिए तो सही, ध्यान से परखिए तो सही, आपको ताजमहल मिलेंगे संस्था के रूप में, आस्था के रूप में, जागीर के रूप में, जंजीर के रूप में, और तो और ये आपको भरे मिलेंगे साहित्य में, इतिहास में, भूगोल में, राजनीति शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, शिक्षा शास्त्र में। अब आखिरी लाइनें हैं, देखिए कितनी मासूम और प्यारी लाइनें हैं। लेकिन भाई हमारा आपका, जिसका कोई छोटा सा भी ताजमहल या मकबरा नहीं है, लेकिन भाई हमारा आपका, जिसका कोई एक छोटा सा भी ताजमहल या मकबरा नहीं है, एक उम्मीद बाकी है, एक उम्मीद बाकी है। कैसी उम्मीद? काश इन हर एक बड़े बड़े ताजमहल सरीखे मकबरों पर एक एक नन्हा सा पौधा उगाता, एक एक नन्हा सा पौधा उगाता। विनीत तिवारी जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। काश इन हर एक ताजमहल सरीखे मकबरों पर एक एक नन्हा सा पौधा उगाता, और हम आप उसकी छोटी छोटी पत्तियों में से, और हम आप उसकी छोटी छोटी पत्तियों में से किसी एक छोटी सी पत्ती को ही, किसी एक छोटी सी पत्ती को ही मान लेते अपना ताजमहल, और हम आप उसकी छोटी छोटी पत्तियों में से किसी एक पत्ती को ही मान लेते अपना ताजमहल। तो मेरे लिए कोई पत्ती भी पराई नहीं है। तो वो प्रश्न कि अगर इस तरह से मस्जिद, मंदिर या गुरुद्वारा या पूजा स्थल बना है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर उसके वाइब्रेशंस नहीं अच्छे हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि ये खराब व्यक्ति ने खराब पैसे से बनाया है तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए। और इन जनरल किसी भी स्ट्रक्चर या मूर्ति के पास अगर हम जाते हैं और वह हमारे चेतना का विस्तार नहीं करता है, वह हमें संपूर्णता, पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड से नहीं जोड़ता है, सिया राम में सब जग जानी वाला भाव नहीं लाता है, यह हमारे बड़ी मज़ेदार बात है कि अगर राम और कृष्ण को भी हम मानते हैं तो वो जो मानव स्वरूप हम उनको मान रहे हैं वह एक व्यक्ति का है, महापुरुष का है। लेकिन अगर ईश्वर को समझना है तो उनके विराट स्वरूप को ध्यान देना पड़ेगा। अगर राम और कृष्ण के माध्यम से भी आप विराट स्वरूप उनका सृष्टि का नहीं समझ पाए, तब आप रामकृष्ण की भी आराधना, पूजा आपके लिए बहुत सार्थक नहीं है, वह सीमित है, असीमित नहीं है। कौशल्या, जब राम मिट्टी खाकर आए थे और कौशल्या डांटने लगी और कहा मुंह खोल करके दिखाओ कि तुमने मिट्टी खाई है, तो जब उन्होंने मुंह खोला तो उसमें
विराट स्वरूप संपूर्ण काल ब्रह्मांड ब्रह्म सब दिखे, तो वह संपूर्णता ही ईश्वर है। राम का शरीर ईश्वर नहीं है। अगर राम एक खिड़की बनते हैं जिनके माध्यम से उस संपूर्णता तक आप पहुंचते हैं, सिया राम में सब जग जानी, तब तो राम की पूजा सार्थक है, अन्यथा वह एकदम निरर्थक है। उस भावना से अगर आपको पूछते हैं तब तो ठीक है। उसी प्रकार कृष्ण महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया। कृष्ण एक खिड़की बने जिनके माध्यम से अर्जुन ने पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड का दर्शन किया, उससे जुड़ाव महसूस किया। अगर वह जुड़ाव कोई मूर्ति या कोई गुरु आपको नहीं कर पाता है, कोई व्यक्ति आपको नहीं कर पाता है, तो वह आपके पूजा को फिर सार्थकता नहीं मिलेगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस असीमितता का एहसास जहाँ करें, वही पूजा स्थल हो सकता है, वहीं पूजा हो सकती है। कल की जो चर्चा हुई थी उसमें एक चीज़ और आई थी, क्योंकि उसमें 2 पॉइंट छूट गए थे और आज ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर के बारे में ही हो रहा है, तो उसको भी ले लिया जाए, क्योंकि इसी में आज आप लोग आनंद ले रहे हैं। जो मैंने कहा था कि वह श्लोक अच्छा नहीं है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु को ईश्वर से तुलना कर देना या परब्रह्म से तुलना कर देना, यह उचित नहीं है। परब्रह्म दूसरा है, गुरु दूसरा है। गुरु महान हो सकता है, गुरु हमारा निर्माता हो सकता है, वो ठीक है, लेकिन जब हम गुरु को परब्रह्म का दर्जा दे देते हैं तो फिर छद्म गुरुओं को हमें लूटने और एक्सप्लॉइट करने का एक मौका मिल जाता है। तो इस संदर्भ में एक साहब ने मुझसे प्रश्न किया कि कबीर को आप इतना मानते हैं, कबीर ने भी तो कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गहराई में सोचिए, कबीर ने ये कहा है कि गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े हैं तो हम किसके पांव पहले लगें। उन्होंने कहा बलिहारी हूं मैं गुरु को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं, गुरु के प्रति श्रद्धान्वित हूं कि उन्होंने हमें गोविंद बताया, रास्ता बताया। ये नहीं कहा गुरु गोविंद एक हो गए, गुरु गोविंद एकों खड़े नहीं है, दोनों खड़े हैं। लेकिन कबीर धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति बलिहार व्यक्त करते हैं कि गुरु ने हमें रास्ता बताया गोविंद का, ब्रह्म का, ब्रह्मांड का। तो एक तो ये है। दूसरा, टीचर के बारे में, जो सबसे टीचर या पेरेंट, क्योंकि माता पिता भी गुरु होते हैं, तो टीचर के बारे में जो सूत्र है, सबसे बड़ा शिक्षा का सूत्र है, वह कबीर ने एक दोहे में दिया है। गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। कोई गुरु है, कोई ट्रेनर है, कोई गार्जियन है, कोई शिक्षक है, कोई माता पिता, जो भी आपको सिखा पढ़ा रहा है कहीं पर किसी स्तर पे, वह तभी अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक, अच्छा ट्रेनर, अच्छा पेरेंट है जब, जैसे एक कुम्हार जब एक घड़ा बनाता है चाक पे चला करके, आपने अगर चाक चलते देखा होगा, तो एक हाथ उसका नीचे रहता है घड़े के अंदर और बाहर का हाथ बाहर, एक दूसरा हाथ घड़े के आउटर पे रहता है और आउटर पे बाहर थपथपा करके उसका स्वरूप दे रहा होता है, और अंदर वाला हाथ जो थपथपाता है तो उसकी चोट उस मिट्टी पे ना पड़े, उसके हाथ में पड़े, तो अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट।
तो एक सबसे बड़ा सूत्र है कि जिस बालक को हम शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ हमें चोट भी देना पड़े, कुछ हमें सख्त वचन भी कहना पड़े, कभी सख्ती भी करना पड़े या लोड भी देना पड़े, तो वह लोड एक हाथ तो देगा और दूसरा हाथ उसके उस लोड को, उस थपथपाहट को, उस फोर्स को अपने ऊपर ले लेगा, उस लोड को, उस चोट को, उस थपथपाहट को अपने ऊपर ले लेगा। अगर हमने उस लोड, उस चोट, उस थपथपाहट को, उस ऊपर की मार को उसी के ऊपर छोड़ दिया, उस तनाव को उसके ऊपर छोड़ दिया, तो हम शिक्षक नहीं हैं, हम उसको प्रॉपर शेप नहीं दे पाएंगे। अगर हमें प्रॉपर शेप देना है तो जो भी हम उस पर दबाव, तनाव, चोट या थपथपाहट या जो भी दे रहे हैं, उसका लोड खुद को बर्दाश्त करना होगा, वो सहारा हमेशा दिए रहना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, तभी उसको हम पर विश्वास होगा, तभी वो हमसे जुड़ेगा, तभी वो हमारी हर बात को आत्मसात करने की कोशिश करेगा, उसमें को और ज़्यादा पढ़ने सीखने की इच्छा पैदा होगी। ज़्यादातर लोग वह दबाव, वह चोट दे करके अलग हो जाते हैं, यह शिक्षा का सही मतलब नहीं है। अब आते हैं सवाल पर। कृष्ण कन्हैया वर्मा के सवाल पर उन्होंने लिखा है, वो जो सवाल लोग भेजते हैं उसको फिर ईमेल पर मैं डाल लेता हूँ और इस आईपैड पे उनके सवालों को रखता हूँ ताकि पढ़ सकूँ और फिर आपके सामने रख सकूँ। तो वही मैं निकाल रहा था। इनका सवाल है कि सर जी, सुनने में आ रहा है कि कुछ संविधान विरोधी लोगों, संस्थाओं के द्वारा संविधान में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और समता जैसे मानव मूल्यों, कॉन्सेप्ट को संविधान से निकलवाने हेतु विभिन्न न्यायालयों में याचिकाएं डाली गई हैं। ऐसी ही एक याचिका का सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया जाना बहुत ही चिंताजनक है। ऐसे में संविधान के प्रति हमारी चिंता बढ़ गई है। इससे कैसे लड़ा जाए जिससे संविधान सुरक्षित बना रहे। एक बार फिर पढ़ देता हूँ ये सवाल। सर जी, सुनने में आ रहा है कि संविधान विरोधी लोगों, संस्थाओं के द्वारा संविधान में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और समता जैसे मानव मूल्यों, कॉन्सेप्ट को संविधान से निकलवाने हेतु विभिन्न न्यायालयों में याचिकाएं डाली गई हैं। ऐसी ही याचिका का सुप्रीम कोर्ट द्वारा जगवंत कुमार जी आ गए हैं, स्वागत है। जगदम्बा चौरसिया जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। सर जी, सुनने में आ रहा है कि संविधान विरोधी लोगों, संस्थाओं के द्वारा संविधान में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और समता जैसे मानव मूल्यों, कॉन्सेप्ट को संविधान से निकलवाने हेतु विभिन्न न्यायालयों में याचिकाएं डाली गई हैं। ऐसी ही एक याचिका का सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया जाना बहुत ही चिंताजनक है। ऐसे में संविधान के प्रति हमारी चिंता बढ़ गई है। इससे कैसे लड़ा जाए जिससे संविधान सुरक्षित बना रहे। पहले तो ये जान लें कि सुप्रीम कोर्ट में जुलाई के आखिरी दिनों में एक पिटीशन डाला गया है कि संविधान में जो शब्द इंदिरा गांधी के टाइम में संविधान में संशोधन करके 2 शब्द डाले गए हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, इनको हटाने के लिए पिटीशन डाला गया है। पिटीशन एक्सेप्ट हुआ है ऐसा भी नहीं है, वो पिटीशन वहाँ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान बनाना नहीं है, संविधान का इंटरप्रिटेशन करना है। या अगर संविधान में कुछ क्लैशेस हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए सोच सकते हैं। संविधान में यह सच है कि यह 2 शब्द प्रियम्बल में
बाद में डाले गए हैं। उद्देशिका में मैं उद्देशिका पढ़ रहा हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब इसके बाद 2 शब्द डाले गए हैं, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ये 2 शब्द 76 के आसपास संशोधन करके संविधान में डाले गए हैं प्रियम्बल में। उसके बाद समाजवादी पंथ निरपेक्ष के बाद जो है वो पहले से जैसा ओरिजिनल संविधान में था वो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करता है। तो इस संविधान संशोधन के अलावा इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के दौरान तमाम सारे और संविधान में संशोधन किए। पार्लियामेंट की लाइफ 5 साल से बढ़ाई जा सकती है, यह संशोधन किया। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता, यह संशोधन किया। तमाम सारे संशोधन किए। और जब जनता दल सत्ता में आई, इंदिरा गांधी जब हटी, तो संविधान में जितने ऐसे परिवर्तन थे जो ठीक नहीं थे, डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक थे, वह सब के सब परिवर्तन संविधान संशोधनों के बाद जनता दल ने थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। वह सब के सब परिवर्तन जनता दल ने एक एक करके बिन बिन करके हटा दिए, फिर पुनः संशोधन किया, डिलीट किया। तमाम नए प्रोविजंस जोड़े कि जिससे डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हो जाए। मसलन संविधान में जो ये प्रोविजंस हैं कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स कर्टेल करने का वो ख़त्म कर दिया। 6 साल मतलब पार्लियामेंट के वो जो अवधि, तो केवल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लिख करके नहीं लगा सकता, कैबिनेट की रिटन डॉक्यूमेंटेड अप्रूवल होना चाहिए। बहुत सारे और कर दिए कि बड़ा पुख्ता हो गया। अब किसी भी प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेटोरियल जो लूप होल्स थे उस समय, कमियां रह गई थी जिसकी वजह से डिक्टेटोरियल एटीट्यूड आ सकता था। पद्मा गिडवानी जी आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है पद्मा जी। तो अब वो संभव नहीं है। अब हमारा संविधान इतना मजबूत हो गया है कि आसान नहीं है कोई परिवर्तन करना। अब आपका जो सवाल, तो अगर यह दोनों शब्द निरर्थक होते तो जनता दल ने इसको भी डिलीट करवा दिया होता, लेकिन यह न तो निरर्थक हैं, और दूसरी बात यह है कि अगर आप संविधान पढ़िए तो यह प्रस्तावना दरअसल समरी है, पूरे संविधान के समरी है और बेसिक स्ट्रक्चर है। संविधान में यह चीज़ें हैं, अलग अलग जगहों पे हैं। अब उसको समरी में भी ले आया गया था दोनों शब्द, अन्यथा वही मैं आपको बता रहा था। कि संविधान की धारा, जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसकी हमने कल चर्चा की थी,
उसमें धारा 38 के दूसरे में जब कह रहा है संविधान कि राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न कि केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो समाजवाद नहीं है तो ये क्या है? अंतर को समाप्त करने का प्रयास करेगा, यही तो समाजवाद है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा, यही तो समाजवाद है। और आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए उपयोग हो और इसका अहितकारी संकेंद्रण न हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ हाथों में ना हो, यही तो समाजवाद है। तो समाजवाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, तो फिर उसको हटाने की क्या जरूरत है? वह तो कहाँ आप हटाएंगे? ये जो कहा जाता है कि बाद में इंसर्ट किया गया है, इंसर्ट भले बाद में किया गया हो, लेकिन संविधान की मूल आत्मा और भावना में ये चीज़ें हैं। इसी तरह से जो दूसरा है कि पंथ निरपेक्ष फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे हम लोग तो आएंगे ही, कल जब आज और कल चर्चा करेंगे, लेकिन धारा 25 के अनुसार फंडामेंटल राइट्स में धारा 25 के अनुसार संविधान हर नागरिक के अपने अपने धर्मों का पालन करने, उसकी फ्रीडम, अपने रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बनाने, उसमें जाने और अपने अंतःकरण की ओर और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यही पंथ निरपेक्षता है कि सरकार जितने धर्म हैं वह सबकी स्वतंत्रता है कि आप अपना अपना काम करिए, सरकार उसमें बीच में नहीं आएगी। वह पंथ के बारे में निरपेक्ष रहेगी और सबकी देखभाल करेगी। सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। वह उसमें आगे वो भी है कि सरकार अपने क्रियाकलापों में किसी धर्म का पालन या वहाँ पर वो सब नहीं करेगा। यह भी है एक सेक्शन, कल मैं वो भी कोट करके बता दूंगा। तो संविधान में तो है ही कि सरकारें पंथ निरपेक्ष रहेंगी, व्यवस्था पंथ निरपेक्ष रहेगी। तो हम वही तो उसमें प्रियम्बल में आ गया कि हम भारत के लोग इस तरह से पंथ निरपेक्ष व्यवस्था बना रहे हैं। बहुत सारे लोग पंथ निरपेक्ष को और सेकुलर को गलत समझते हैं, उसका अर्थ गलत समझते हैं। हमारे एक मित्र ने अभी कुछ दिन पहले पूछा कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि आप सेकुलर हैं संविधान के अनुसार, संविधान की आप चर्चा करते हैं, और दूसरी तरफ आप राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं। हमने कहा पंथ निरपेक्ष और सेकुलर होने का इतना ही मतलब है कि मैं अपने आचरण में तो स्वतंत्र हूँ। मैं राम के प्रति भी सर नवाऊंगा, कृष्ण के प्रति भी सर नवाऊंगा, लेकिन कोई और अगर किसी और धर्म का पालन करता है, किसी और की पूजा करता है, तो मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं उसको आरोपित करूं कि तुम भी वही करो जो मैं कर रहा हूं। हम सबके विश्वास को रिस्पेक्ट करेंगे और अपने विश्वास को भी अडिग रखेंगे। सेकुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप ईश्वर में आस्था नहीं रखेंगे। एथीस्ट और सेकुलरिज्म में फ़र्क है। ज़्यादातर लोग इस समय हिंदुस्तान में ये विचारधारा फैला रहे हैं कि जैसे निरीश्वरवाद या एथीज्म वह और सेकुलरिज्म एक चीज़ है, पंथ निरपेक्षता एक चीज़ है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में अंतर है। इस अंतर को समझना पड़ेगा। तो कृष्ण कन्हैया जी का प्रश्न है कि जो ये पिटीशन फाइल वहाँ हुआ है वह संविधान कहीं ऐसा न हो कि ये दोनों शब्द वहाँ से हटा दिए जाएं। वह शब्द नहीं हट सकते हैं, आप विश्वास मानिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट
को यह पावर ही नहीं है कि कोई ऑर्डर दे दे ये दोनों शब्द हटा दें। यह शब्द हटाने का अधिकार केवल पार्लियामेंट को है, और पार्लियामेंट अब अगर हटाएगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट कोई व्यक्ति जा सकता है कि यह दोनों शब्द वहाँ उचित हैं, क्योंकि संविधान के जो बाकी टेक्स्ट हैं उसमें यही चीज़ें लिखी हुई हैं, तो कहीं कोई मतभेद नहीं है। तो वो जो दोनों शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वह एकदम उचित हैं। संविधान की पूरी संविधान के जो उसका जो मंतव्य है और जो उसका फ्लो है और जो उसका इंटेंशन है उससे मैचिंग है। केवल इंडेक्स या भूमिका में उसको ले आया गया है, अन्यथा वो धारा संविधान में भी बह रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट 100% या तो उस याचिका को खारिज कर देगा, पहले तो एडमिट करना संभव नहीं है, अगर हो गया तो भी खारिज कर देगा, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृष्ण कन्हैया वर्मा ने और आगे लिखा है, उन्होंने उस बात को जो हमने कहा है उसके लिए धन्यवाद दिया है। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आजकल देश में अफवाहों का, सेल्फ जनरेटेड आइडियाज़ का इतना बड़ा मतलब एक माहौल बना हुआ है। मैं दिल्ली में था, वहाँ ये फरवरी की बात है, एक शादी में था। वहाँ एक बहुत बड़े पत्रकार बीबीसी के रहे हैं, काफ़ी सीनियर, बहुत पुराने परिचित और मित्र। उन्होंने कहा, पांडे जी आप संविधान कथाएं कहते हैं, ये कृष्ण कन्हैया तुम्हारे सवाल से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि तुम तो केवल 2 शब्द को बचाने की बात कर रहे हो। उन्होंने तो कहा कि पांडे जी आप तो संविधान कथाएं कह रहे हैं, क्या आपको पता है कि एक नया संविधान बन के तैयार हो गया है? तो आपका तो पूरा संविधान कथा अब तक की गई जितनी है वो निरर्थक है। मैंने कहा कि नया संविधान बन के तैयार हो गया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ और जो सच्चाई भी है कि संविधान और कुछ नहीं है, देश के सारे लोगों की सामूहिक आवाज़, सामूहिक जो उनकी अपेक्षाएं हैं खुशहाली की, उनकी अभिव्यक्ति। सत्ता जनता के पास है, इसकी अभिव्यक्ति। और जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए शहादत दी, उनके सपने, यह सब संविधान है। तो संविधान कौन बनाता है? हम भारत के लोग। संविधान में लिखा भी हुआ है कि हम भारत के लोगों ने आज इस संविधान सभा में आत्मार्पित किया है। तो संविधान हम भारत के लोग बनाते हैं, सारे लोग, 130 करोड़ जनता, और हमारी आवाज़ है। संविधान हमारी आवाज़ है, हम भारत के लोगों की आवाज़। तो जब हम बात करने लगे तो 20-25 लोग, उस शादी, बड़ी शादी थी, बड़े गणमान्य लोग उस शादी में उपस्थित थे, तो 20-25 लोग घेर लिए। तो हमने कहा ये बताइए कि संविधान बनकर नया तैयार हो गया, आप लोगों में से किसी ने सुना कि संविधान बन रहा है? आपसे राय ली गई? तो सबने कहा, किसी ने कहा नहीं। तो हमने कहा ऐसा संविधान कैसे बन जाएगा कि किसी को पता ही नहीं, रातों रात संविधान बन गया? हमने कहा आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। अगर संविधान बनना है तो 130 करोड़ लोगों से राय लेनी होगी। और संविधान बनने का क्या मतलब है? संविधान तो बना हुआ है और इसमें संशोधन की प्रक्रियाएं हैं, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वह शर्त यही है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि कल को डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, कल कोई ये नहीं कह सकता कि ये जो प्रियम्बल में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये नहीं रहेंगी, गणराज्य नहीं रहेगा,
समाजवादी पंथ निरपेक्षता नहीं रहेगी, लोकतंत्र नहीं रहेगा, या समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय खत्म हो जाएगा, या विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, या प्रतिष्ठा और अवसर की समता खत्म हो जाएगी, यह नहीं हो सकता। अगर कोई कह रहा है तो वह बिल्कुल कपोल कल्पना कह रहा है। थोड़े बहुत जो समय के साथ परिवर्तनों की ज़रूरत है वह संविधान में होते रहे हैं, इसीलिए इतने संशोधन हुए और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन कोई कहे कि एकाएक संविधान नया आ गया, बन गया, बिना, जब पिछला संविधान बना था तो पूरा 3 साल 11 महीने 18 दिन लगातार सारे जितने संविधान सभा के लोग थे पूरे देश में यात्राएं करके सबकी राय ली, अलग अलग एसोसिएशन से राय ली, अलग अलग ग्रुप से राय ली। उसके बाद तब यहाँ की संस्कृति की स्टडी की, कल्चर की स्टडी की और दुनिया के सभी संविधानों की स्टडी की। उसके बाद तब संविधान बन के तैयार हुआ। 3 साल लगे। आज अगर कोई कहता है कि संविधान बन के तैयार हुआ और 130 करोड़ लोगों को पता ही नहीं है, तो ये इस तरह के भ्रम, अफवाहें बहुत बड़े बड़े तबके से फैलाने की कोशिश हो रही है। इससे बच के रहना है, सावधान रहना है, इन अफवाहों को हवा नहीं देना है। लेकिन जो चीज़ मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि हमको अपनी आंखें खुली रखनी है, सत्ता हमारे पास है, इस चीज़ को जानना है और समय समय पर अब इन लोगों के भुलावे में नहीं आना है कि हम राजा चुन रहे हैं, भौकाल बनाने वाले को चुन रहे हैं। हमें अपने प्रतिनिधि चुनने हैं, सेवक चुनना है, जो हर काम, चाहे विधानसभा या लोकसभा में वोट देना है, डिस्कशन करना है, वह आके हमसे पूछे। वह हमारा प्रतिनिधि है, तो वह हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई कहे कि ये इम्प्रैक्टिकल है इतने लोगों से मिलना, 2-4 दिन आ करके वहाँ पर ये बता दे कि हम इतने दिन आ रहे हैं, आप फ़ोन से आकर के या इस मुद्दे पे अपनी राय मुझे दीजिए, इस माध्यम से दे सकते हैं। कम्युनिकेट करे, कम से कम सैम्पलिंग कर ले। अगर वो 1 लाख मतदाता हैं या 2 लाख मतदाता हैं तो 5-10 हज़ार से तो फ़ोन से इधर उधर राय ले सकता है। उनके लेटर्स, आज का सोशल मीडिया इतना पॉपुलर है, उसके माध्यम से पब्लिक ओपिनियन ले और फिर उसको वहाँ रिप्रेजेंट करे। वो हमारा प्रतिनिधि है, वो किसी पार्टी के आका का गुलाम नहीं है। यह परंपरा ख़त्म होनी चाहिए। ये डिक्टेटरशिप की तरफ ट्रेंड है पार्टियों का, उससे हमको इस देश को मुक्त कराना है। तो खतरे हैं, उन खतरों के लिए हमको अपनी आँखों को खुला रखना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है और इसलिए अब ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजंस हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज किया जा सकता। तो अब हमारे डेमोक्रेसी, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद या जिन और चीज़ों को पढ़ा है वो नहीं चेंज किए जा सकते। हल्के फुल्के परिवर्तन और जैसे और संविधान संशोधन हुए हैं उस तरह के किए जा सकते हैं, लेकिन जो कोर है, जो बेसिक है, वह परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं संविधान की कथा कहता हूँ तो केवल संविधान की कथा, संविधान पढ़ता नहीं हूँ, बाँचता नहीं हूँ। मैं कैसे आज़ादी आई, कैसे लोकतंत्र आया, कैसे संविधान बना, संविधान बनाने के क्या बेसिक आइडियाज़ रहे हैं और संविधान में शक्तियाँ किसको किसको दी गई, सारी बातें बताता हूँ। और अगर भविष्य में कोई और संविधान आ जाएगा तो फिर उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। संविधान में मैं ये नहीं कहता हूँ कि 1950 के संविधान की बात ही मैं कर रहा हूँ। देखते हैं अगर और कोई संविधान आएगा तो उसकी भी चर्चा की जाएगी। लेकिन और जो भी संविधान आएगा, इसी संविधान में हल्के फुल्के कुछ परिवर्तन हो जाए। अब कोई कह सकता है हर अमेंडमेंट के बाद संविधान नया आ जाता है, कोई ये भी कह सकता है। उसी तरह से कोई कह सकता है कि 2-4 अमेंडमेंट आ जाएंगे और हमारा संविधान नया हो जाएगा। वह संभव है, लेकिन तब उसकी भी कथा कहेंगे, उसको भी शामिल करेंगे, उसकी भी प्रॉस एंड कॉन्स को एनालाइज करेंगे। तो इसलिए
इसमें घबराने या डरने की कोई बात नहीं है। संविधान में जो बेसिक है उसमें परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं है, कभी नहीं होगा, एकदम निश्चिंत रहिए। अब काफ़ी कुछ चर्चा तो कल और परसों की चीज़ों पे हुआ, इसलिए क्योंकि 6 बजे से 6:15 हो गया है, 6:20 6:25 तक मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। तो अभी तक जो बातें हुई हैं उसमें आप जो प्रश्न करना चाहें उनका व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या जहाँ भी भेजें, उन पे चर्चा करेंगे कल। आज केवल हम मानवाधिकार और फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं इन पर केवल इंट्रोडक्शन दे देंगे ताकि कल उस पर और विस्तार से चर्चा हो। मानवाधिकार और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं दोनों लगभग एक ही हैं। दरअसल मानवाधिकार जो यूनाइटेड नेशंस में अलग अलग कन्वेंशंस हुए हैं सारे देशों के, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर आया है, इसलिए ये ग्लोबल है, केवल इंडिया में फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं है। फंडामेंटल राइट्स पूरी दुनिया के हर देश में है, सबके कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है, अब जो ये समय है 20वीं और 21वीं सदी, इसमें डेमोक्रेसी की आइडिया हर जगह फैल गई है। तो अब हर बच्चे का जो पैदा हो रहा है उसका हक है, जो उसके नेचुरल और इंट्रिंसिक राइट्स हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो बोलने का अधिकार, उसके अपने पूजा करने का अधिकार, पूजा करने के अपने तरीके का अधिकार, कहीं भी सेटल होने का अधिकार, कहीं भी शिक्षा पाने का अधिकार, जो उसको मौलिक अधिकार इंट्रिंसिक है, नेचुरल है, उसी को भाषा दे दिया गया है हर देशों के संविधान में जी। ये जन्म के साथ हर को प्राप्त हो जाता है। उस पर अलग अलग कौन कौन से हैं वो और चर्चा करेंगे। तो यही 1946 का जो यूएन कन्वेंशन है उसमें चार्टर बना था, उसी के आधार पर फंडामेंटल राइट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल किया गया और देशों के भी। तो करीब करीब यही, और मानवाधिकार में भी करीब करीब और यही चीज़ें हैं। कुछ और बातें जो यूएन के फर्दर कन्वेंशंस में और मीटिंग्स में तय की गई, वह अभी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होना बाकी है। हो सकता है बाद में वो शामिल हो जाए। जैसे कि अगर कोई कैदी है, पुलिस कस्टडी में है, तो उस पर 3rd डिग्री नहीं की जा सकती, उसको मारा पीटा नहीं जा सकता, उसको प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। ये यूएन कन्वेंशन ने अब ये मना कर दिया है। मानवाधिकार में है कि किसी भी व्यक्ति को जो कस्टडी में है पुलिस के, उसको प्रताड़ना नहीं दी जा सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो सब हैं, लेकिन अब यहाँ वो लेकिन पर चर्चा करके बाकी डिटेल एनालिसिस कल होगी। बल्कि कल रात में तो चूँकि आज चर्चा करनी थी मानवाधिकार पर, तो मैं रात को 11 बजे तक पढ़ता रहा कि एकदम सही एनालिसिस मैं हर पॉइंट पे कर सकूं। चलिए वो कल काम आएगा, लेकिन कोई गलत बात या गलत चीज़ मैं ना बताऊं। आपको जो बताऊं 100% ऑथेंटिक हो, आप उसको कहीं से भी पढ़ें तो वही चीज़ मिले, कल्पना की कोई चीज़ नहीं हो, लगभग में कोई चीज़ नहीं हो। इसलिए मैं जहां ज़रूरत है वहां और तैयारी करके पढ़ करके आपको प्रस्तुत करता हूं। तो कल हमारे राइट्स पर, फंडामेंटल राइट्स पर डिटेल चर्चा करूंगा। आज केवल इतना बता दूं कि एक बहुत बड़े सेमिनार में मैं गया हुआ था ह्यूमन राइट्स पर, मानवाधिकार पर, जहां पर कुछ स्टेट्स के मानवाधिकार, इंडिया में जब मानवाधिकार की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी तो मानवाधिकार एक्ट बनाया गया, ह्यूमन राइट्स एक्ट, और ह्यूमन राइट कमीशन बनाए गए, केंद्र के लिए भी और अलग अलग राज्यों के लिए भी। उनका काम यही है कि हर व्यक्ति के मानवाधिकार को सुनिश्चित करना कि उसकी रक्षा हो रही है, उसका वायलेशन नहीं हो रहा है। तो उस जो बहुत बड़ी मीटिंग थी उसमें
2-3 स्टेट के मानवाधिकार के कमीशन के मेंबर्स थे, तमाम NGOs थे, और चूंकि मेरी संविधान कथाएं होने लगी थी, बहुत लोगों को पता है, तो मुझे भी बुला लिया गया उसमें बोलने के लिए। बल्कि वन ऑफ द की स्पीकर्स बुलाया गया। तो इसलिए जब सब लोग बोल चुके तो अध्यक्ष के बोलने के पहले मुझे बुलाया गया। तो मैंने कहा कि मानवाधिकार की जो चर्चाएं हुई हैं वह सब तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा व्यवहारिक और ग्राउंड रियलिटी का सवाल है। हम लोग, वो आज से 3-3.5 साल पहले की बात है इस मीटिंग की, तो तब तक हम लोग 1.5-2 साल से संविधान कथाएं पूरे गांव-गांव और स्कूलों में कर रहे थे, और ये रियलाइजेशन हो गया था कि करीब 99% लोग, खास करके रूरल एरियाज़ के, तो संविधान नहीं जानते हैं, और बहुत सारे लोगों ने, 90% ज़्यादा लोगों ने संविधान का नाम भी नहीं सुना। तो अगर संविधान का नाम नहीं सुना है और संविधान नहीं जानते हैं, और मानवाधिकार संविधान का एक छोटा सा हिस्सा है, फंडामेंटल राइट्स, तो वो उसको कैसे जानेंगे? वो भी नहीं जानते। मानवाधिकार क्या है इस देश के 99% लोग नहीं जानते हैं। मानवाधिकार 99% लोग इस देश के नहीं जानते हैं। तो अगर हम नहीं जानते हैं मानवाधिकार क्या है, हमारा एज ए मानव, एज ए ह्यूमन बीइंग हम एग्जिस्ट करते हैं इस धरती पर, तो हमारा क्या फंडामेंटल या इंट्रिंसिक राइट है, अगर हम ये नहीं जानते हैं तो उसका वायलेशन हम कैसे फील करेंगे? वायलेशन भी हमको फील नहीं होगा, तो हम किसके पास जाएंगे? जब हम फील ही नहीं करेंगे कि हमारे इन राइट्स का वायलेशन हुआ, तो हम कंप्लेंट क्यों करेंगे? कंप्लेंट तो तभी करेंगे जब महसूस करें ना कि हमारा ये वायलेशन हुआ है। तो इसलिए सबसे बड़ा संकट ये है कि हमें महसूस ही नहीं हो रहा है कि हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, या वो उस पर वो आ रहा है, इसका नहीं मतलब हमारे उसका हनन हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब मानवाधिकार एक्ट आया तो पहला काम होना चाहिए था कि 130 करोड़ लोगों को मानवाधिकार बताया जाता। जैसे जब संविधान लागू हुआ तो इसी समय सरकारों को, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, भारत के संविधान को बताने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी। चलिए, उस समय तो माना जा सकता है कि देश को और भी बहुत ज़रूरी काम थे, अब शुरू हो गया है, हम लोगों ने शुरू किया या और लोग भी आ रहे हैं आगे। लेकिन मानवाधिकार, जब ये तो अभी 20-25 साल पहले की बात है, मानवाधिकार एक्ट और मानवाधिकार कमीशन, तो उस समय मानवाधिकार कमीशंस को ही ये लग जाना चाहिए था कि हमारे क्षेत्र में, हमारे जुरिस्डिक्शन में हर नागरिक को मानवाधिकार बता दिया जाए कि मानवाधिकार क्या है। वो कोशिश नहीं की गई। हमने कहा जब वह कोशिश अगर नहीं की गई तो इसका मतलब ये है कि अभी एग्जिस्टिंग हालत ये है कि मानवाधिकार एक्ट और मानवाधिकार कमीशंस ये केवल कुछ रिटायर्ड जजेस के प्लेसमेंट के एक अवसर हैं, और तमाम सारे NGOs के अपने सही गलत काम करने के एक व्यवसाय हो गए हैं। यह जन जन तक तभी जाएगा, जनता को इसका फायदा तभी होगा, सारे लोगों के मानवाधिकार की रक्षा तभी होगी जब हर नागरिक को मानवाधिकार बताया जाएगा। और हर नागरिक को जब मानवाधिकार बताया जाएगा तो साथ में संविधान भी लोग जान जाएंगे एज ए बाई प्रोडक्ट। तो जो अभियान हम लोग संविधान और मानवाधिकार को जन जन तक पहुंचाने का पिछले 6 साल से कर रहे हैं अनवरत लगातार, वह सबसे ज़रूरी है। अगर वह नहीं किया गया तो मानवाधिकार और मानवाधिकार एक्ट और मानवाधिकार कमीशन, इनका नेट रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट रहेगा। यही मैंने वहाँ कहा, यही मैं आज आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि आप जहाँ हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, जो काम कर रहे हैं करते रहिए,
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लोकतंत्र की गंगा, मानवाधिकार की गंगा, गणराज्य की गंगा, संविधान की गंगा, आज़ादी की गंगा को जन जन तक भगीरथ की तरह ले चलिए। ये साधना करती रहिए। यह इस देश के लिए सबसे ज़रूरी काम है। इसी के साथ मैं आज फिर अपनी वो लाइनें दोहराते हुए विदा ले रहा हूँ कि जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है। हर हाल में इस देश, धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है। हर हाल में इस देश, धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। आज हम 5 की जगह पे 6 अकाउंट से हमने इसको टेलीकास्ट किया है और जो नए अकाउंट पे हैं उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं और बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, अप्रिसिएशंस भी आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। हमारा जो व्यूअरशिप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वो सब आप लोगों के समय देने, सहयोग और मोटिवेशन से ही संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल 5 बजे मिलेंगे और कल मानवाधिकार और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर गहराई से चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, ताकि आपके मन में वो बैठ जाए कि है क्या चीज़। और अब इमरजेंसी के दौरान भी हमारे वो फंडामेंटल राइट्स सरकारें कर्टेल नहीं कर सकती। यह जो फंडामेंटल अमेंडमेंट किया गया संविधान में, वो अब फंडामेंटल हमारी ये जो राइट्स हैं वो और पुख्ता हो गई हैं। तो वो भी चर्चा करेंगे, वो अमेंडमेंट भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सामान्य भाषा में, ताकि एक आम आदमी समझ सके। संविधान पर यही लोग कहते हैं कि संविधान ऐसा है कि उसे न समझा जा सकता है न समझाया जा सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसे समझा भी जा सकता है, समझाया भी जा सकता है सरल शब्दों में। इसीलिए मैंने वो किताब भी लिखी है जिसकी 5 लाख से ज़्यादा प्रतियां पूरे देश में बंटी हैं। जागो गणराज्य जागो। आज भी PDF पर लोग मांगते रहते हैं कि मुझे भेज दीजिए, हमको पढ़ना है या हमको छपवा के बंटवाना है। जो मांगता है मैं PDF पे देता रहता हूँ। मेरा बेसिक मकसद ये है 130 करोड़ लोग संविधान इतना जान जाएं बेसिक कि फिर वो अपने आप और पढ़ सकें, अपनी आँखों से पढ़ सकें। और एक बात ये भी मैं रोज़ कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि मैं भी जो कुछ कह रहा हूँ आप आँख बंद करके मत सुनिएगा, आँख खोल करके सुनिएगा। और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट लगे, कहीं पर आप लगे कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, तो आप ज़रूर अपनी ओपिनियन दीजिए। कभी आँख मूंद करके मुझे भी मत स्वीकार करिए। कभी कभी तो शब्द गलत निकल जाते हैं बोलते समय। जैसे जब परसों की बात है, राजेंद्र बाबू पे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उनका जन्मदिन नहीं मनाते हैं, जबकि वो 2 टर्म भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। मेरे मुंह से 2 साल निकल गया था, बाद में मैंने सुधारा था उस दिन भी। लेकिन कभी कभी जबान से हो सकता है बोलते बोलते कोई शब्द कुछ और कहना चाहूँ, कुछ और निकल जाए, तो आपको टोकना चाहिए कि ये 2 साल नहीं 2 टर्म है। या जो भी मुझसे भी अगर कभी कोई गलती हो तो आपको उसको टोकना चाहिए। मैं खुश होऊंगा अगर कोई मुझे सुधारेगा या मुझे और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। जीवन में सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है कि व्यक्ति को हमेशा विद्यार्थी समझना चाहिए अपने आप को। मैंने आजीवन अपने को विद्यार्थी समझा है, न कभी अफसर समझा है, न कभी और कोई विशेषण अपने साथ रखा है। मुझे अगर कोई विशेषण लोग लगाने लगते हैं तो मैं अपने ही उन विशेषणों का खंडन करके उस विशेषण से अलग होना चाहता हूँ। मैं अपने को केवल और केवल विद्यार्थी समझता हूँ, विद्यार्थी मानता हूँ। आपसे बातचीत भी कर रहा हूँ तो एक विद्यार्थी के रूप में। और विद्यार्थी होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोई तनाव नहीं होता, मस्ती रहती है और वह कभी अपने को बूढ़ा नहीं महसूस होता। आप अपने को अगर विद्यार्थी मानेंगे
तो आप अपने को कभी बूढ़ा नहीं महसूस करेंगे, हमेशा ताजगी बनी रहेगी। तो अपने को हमेशा विद्यार्थी मानिए, और अगर मुझसे भी कभी कोई गलत चीज़ आए तो आप मुझे लिखिए, टोकिए, मैं स्वागत करूँगा। आंख बंद करके कुछ भी मत स्वीकार करिए जीवन में, हर चीज़ जो स्वीकार करिए अपनी आंख खोल करके स्वीकार करिए। तो एक बार फिर जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़ कर सूरज बनाना है, हर हाल में इस देश, धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। राम गोपाल तिवारी जी ने लिखा, संविधान को एक कंपल्सरी विषय के रूप में स्कूलों में प्रारंभ किया जाना उचित है। बिल्कुल राम गोपाल तिवारी जी, मैंने अभी तक चर्चा नहीं की, मैंने 200 RTIs लिखे राष्ट्रपति को, आज से 5 साल पहले राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्रियों को, सभी गवर्नर्स को, सभी चीफ जस्टिसेस को, सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को, सभी राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, कि संविधान, जब आपने संविधान के संरक्षण और संवर्धन की शपथ ली है तो क्या ज़रूरी नहीं है, आपकी ये ड्यूटी नहीं है कि आप अपने क्षेत्र में सभी लोगों को संविधान सुनिश्चित करें कि जाने, क्योंकि संविधान में पहला मूल कर्तव्य है कि भारत के हर नागरिक को संविधान जानना है और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। तो संविधान की इस मूल भावना को जब आपको संवर्धन करना है, संरक्षण करना है, तो क्या आप ये ड्यूटी नहीं कि आप इसको बताइए। दूसरा सवाल, अगर आपने अब तक बताया तो क्या किया, और अगर नहीं बताया तो क्या कार्य योजना है, कितने दिनों में मैं उम्मीद करूं कि आप संविधान को अपने क्षेत्र के सभी लोगों को बताएंगे। तीसरा सवाल, क्या ये ज़रूरी नहीं कि हर क्लास में संविधान पढ़ाया जाए, यही एग्जैक्ट सवाल मैंने पूछा। और अगला सवाल, क्या ये ज़रूरी नहीं कि हर घर में संविधान की किताब रखी जाए। करीब साल भर तक मेरे पास तरह तरह के आंसर्स आए हर ऑफिस से, और जैसे HRD मिनिस्टर को गया तो उन्होंने UGC को भी कह दिया, सारी यूनिवर्सिटीज़ को भी कह दिया, सबके अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात। अभी तक वह संविधान को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में हर क्लास में पढ़ाने वाली बात नहीं हुई। शायद रिट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है। अभी अमेरिका गया था, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे हर क्लास में संविधान पढ़ाया जाता है कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में। अगर समर कोर्सेज भी होते हैं 2 महीने के, तो वहाँ भी प्रोपोर्शनेटली कुछ चैप्टर संविधान के पढ़ाना ज़रूरी है। तो जब तक संविधान नहीं जानेंगे तब तक कैसे होगा। लेकिन 2 चीफ मिनिस्टर्स के बड़े प्यारे खत आए थे, एक सिक्किम के और एक मणिपुर के। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि पहली बार संविधान का सिक्किमीज़ में ट्रांसलेशन कराए। आपके सारे RTI के पॉइंट्स नोट किए। मणिपुर पहली बार संविधान का मणिपुरी में ट्रांसलेशन किया और उसे हर घर में भेजेंगे। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर का लेटर आया, क्योंकि साथ में तब तक ये किताब तैयार हो गई थी, तो इसकी भी एक कॉपी भेज दी थी कि ये आपके पेरुजल के लिए। तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर का लेटर आया। ये 2 चीफ मिनिस्टर लेटर बड़े प्यारे थे, बाकी लोगों ने तो सब ने खूब गोल गोल किया, लेकिन किया कुछ नहीं। भारत सरकार ने ज़रूर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की, लेकिन बस उसी साल, उसके बाद भारत सरकार भी भूल गई कि हमने ये घोषणा की थी, हमें ये मनाना है। खैर, हम लोग अपनी तरह से मनाते हैं और आप सब लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो हम 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाएंगे और 3 दिसंबर को राजेंद्र बाबू का जन्मदिवस भी मनाएंगे। राजेंद्र बाबू के बारे में उस दिन चर्चा हो रही थी, एक चीज़ कहना भूल गया था। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के उस समय के जो लीडर्स हैं, कुछ लोगों पर हल्का फुल्का कलंक भी लोग लगाते हैं, गांधी पर भी लगाते हैं, नेहरू पर भी लगाते हैं, लेकिन राजेंद्र बाबू ऐसे महापुरुष, ऐसे फ्रीडम फाइटर, ऐसे लीडर थे कि जो निष्कलंक हैं, तो उनका जन्मदिन तो बहुत धूमधाम से पूरे देश में मनाना चाहिए। और वो किसानों के लिए बहुत काम किया, किसान आंदोलन के लिए ही वो गांधी को लाए, और किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही इस देश में।
तो मेरा तो सुझाव है, अगर आप सब सहमत हों तो मुझे लिखिएगा कि 3 दिसंबर हिंदुस्तान में किसान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। 3 दिसंबर हिंदुस्तान में राजेंद्र बाबू का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। वो किसानों के प्रति हमारी श्रद्धा होगी, श्रद्धा का अर्पण होगा। अगर आप इससे सहमत हों तो इस बात को भी आगे बढ़ाइए, 130 करोड़ लोगों तक ये पहुंच जाए कि हाँ, 3 दिसंबर को हम राजेंद्र बाबू को याद करना है। और चूंकि किसानों के लिए उन्होंने इतना काम किया, उनका आंदोलन की शुरुआत ही किसानों के लिए थी, तो इसलिए किसान दिवस के रूप में मनाया जाए। तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी थी। तो वो जो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर की बात मैं कर रहा था, उनका जवाब भी बड़ा प्यारा था। उन्होंने कहा कि आपके आरटीआई की सारी बातें मैंने नोट की, और जब हम 1975 में इंडिया से जुड़े, पहले सिक्किम अलग देश था, 75 में वो भारत के एक स्टेट के रूप में हिंदुस्तान से मिला, तब हमने कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंग्लिश में जो अवेलेबल था, किताबें खरीद करके हर गांव पंचायत तक भेजी थी। आपकी किताब का ज़ेरॉक्स करके हम हर गांव पंचायत को भेज रहे हैं, और संविधान का सिक्किमीज में ट्रांसलेशन करा लिया है, पहली बार अंडर प्रेस है। और वो जब छप जाएगी तो हर नागरिक को संविधान की एक एक किताब सिक्किमीज में उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। तो चलिए, हमारे 200 आरटीआई में 2 स्टेट ने तो ये माना, और भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान के प्रचार प्रसार के लिए संविधान दिवस मनाने की घोषणा तो की। देखेंगे आगे। हम लोग तो खुद ही लगे हुए हैं भगीरथ की तरह से। सरकारें तो वेस्टेड इंटरेस्ट देखती हैं, अपने हित देखती हैं, लेकिन हम लोग निस्वार्थ भाव से केवल संविधान को जन जन तक पहुंचाने के इस महायज्ञ में लगे हुए हैं। आप सब हमारे इस यात्रा में सहभागी हैं, सहयोगी हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्रश्नों को, कमेंट्स को देख करके बहुत हौसला होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर शाम को 5 बजे मिलेंगे। नमस्ते नमस्ते।